वह सबसे छोटी संख्या जो 7 घटाने पर 16, 20, 10 और 27 से विभाज्य हो वह है। तो पहला ऑप्शन आपके पास बोल रहे हैं आपका 2167 2160, ठीक है। 7 घटाने पर 7 इससे घटाएंगे तो 2160। ये बात समझ में आ रही है। बाकी देखो सब में आपका यूनिट डिजिट क्या क्या देखो आपके पास क्या क्या मान था, 16, 20, 10 और 27 से विभाज्य हो, यही बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 आ रहा है क्या, और 10 की विभाजता का नियम क्या कहलाता है आपका कि आखिरी अंक इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0, तभी 10 से भाग जाएगा, अदरवाइज 10 से भाग नहीं जाएगा। तो देखिए चारों ऑप्शन में कोई भी ऐसा है कि उसमें से इकाई का अंक देखो सभी का, एक में बी ऑप्शन में 5 है, सी ऑप्शन में 6 है और डी ऑप्शन में 6 है। इसमें से 7 घटाएंगे तो 0 आएगा नहीं, सभी एकमात्र ऑप्शन ए है जिसमें से घटाने पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत पहले सवाल में, जो 5 घटाने पर 20, 15, 14 और 22 से विभाज्य हो, ठीक है। अब क्या घटाना है आपको 5, तो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, पहला ऑप्शन देखिएगा 4, 5, 7, 8, यही है आपका। इससे अगर आप 5 घटाएंगे तो 4, 5, 7, 3। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 4, 6, 1, 2, 5 इससे माइनस करेंगे तो 4, 6, 0, 7। तीसरा ऑप्शन क्या है 4, 6, 2, 5 माइनस 5, तो 4, 6, 2, 0। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है 4, 5, 8, 6 माइनस 5, तो 4, 5, 8, 1, ठीक है। यही है आपके पास चारों ऑप्शन। तो क्या क्या बोल रहा है आपसे 20, 15, 14 और 22। पहला ऑप्शन आपके पास क्या था 45, 78, इससे 5 घटाया तो क्या है 45, 73, 46, 12, 5 घटाया तो 46, 0, 7, फिर 46, 25, 5 घटाया तो 46, 20 और 45, 86 में 5 घटाया तो 45, 81, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 अगर यहाँ पे है तो इकाई के अंक में भी होना चाहिए, और इकाई के अंक में आपको यहाँ से मान देखना है, तो किस में आ रहा है 0, सिर्फ सी ऑप्शन। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका सी। कोई दिक्कत दूसरे सवाल में, सब कुछ समझ में आया, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका सी। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:16 है तथा उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है, तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। यही दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का अनुपात 3:16 है, ठीक है, तथा एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 432 है। तो अपन क्या पढ़ते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। संख्याएं क्या दी हुई है आपका 3x और 16x, और एलसीएम कितना आपके पास, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे दिया है 432। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे कट रहा है क्या, 3 से काट तो पहले 3 एक काम 3 बच गया कितना 1, 13, 3 चौको 12, ठीक है, बचा कितना 3 चौको 12, 16 एकम 16, 16 नम्मा 144, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर 3। ये बात समझ में आई। x का मान निकल आया, कोई दिक्कत यहाँ पे, x का मान निकल आया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है आपको, ठीक है, और ये जो x का मान आया है यही आपका क्या है एचसीएफ है। तो एचसीएफ आ चुका है आपके पास, एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया। अब एलसीएम निकालना है, तो आपके पास देखिएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है आपके पास 432, इसका मान आ चुका है 3, तो 432। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो 3 से इसको काट दीजिएगा, कितना आ गया आपका 144, तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास 144 आया, 144 आपके पास एलसीएम और एचसीएफ आ चुका है। आपसे मांगा क्या था कि एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका L इंटू एच और L प्लस एच। तो L कितना है आपके पास 144 और H कितना है 3 और 144 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 147 और 144 इंटू 3। 3 से कट रहा है क्या ये, आप 3 से काट दीजिएगा, 3 चौको 12, 3 नाम 27, तो अब नहीं कट रहा है तो 49 अपॉन में 144 49/144। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस समय ये क्या है पैटर्न में, ये पैटर्न क्या पेपर में आ रहा है। कोई दिक्कत अभी अभी एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया काफ़ी शिफ्टों में, बन जाएगा ये। कहीं कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया सबको कैसे बनाना है। चलिए देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल में आपसे क्या मांगा है। 3 संख्याएं 2:14:3 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 4116 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम बराबर क्या होता है x इंटू वाई इंटू जेड इंटू एच। ठीक है, या एक्स वाई जेड इसलिए लिए हैं क्योंकि वहाँ पे 3 मान दिए हुए अनुपात में, ठीक है ना। और ये जो एक्स वाई जेड वही अनुपात का मान होता है। एलसीएम आपको दिया हुआ है 4116 एक्स 2 वाई 14 जेड 3 एच निकालना है। जो एच है यही एचसीएफ है आपका, तो पहले इसको काट दीजिएगा। ठीक है, तो 2 तिया 6, तो 6 एकम 6, तो 6 छंग 36, बचा कितना 5 बन गया 51, तो 6 8 48 बचा 3 बन गया 36, 6 छंग 36 आया। अब 14 का इसमें भाग देंगे तो जा रहा है 14 एकम 14, 14 चौको 56, कितना बच गया 12 बन गया 126 और 14 नम्मा 126। तो आपका जो H आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 49। एचसीएफ कितना आ गया आपके पास, अच्छा कौन से ऑप्शन में है, ठीक है। तो 49 नहीं है तो 49 का मल्टीपल होगा आपका, तो 49 का मल्टीपल क्या है तो 98, तो 98 क्या हो जाएगा आपका, आया बात समझ में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कहीं कोई दिक्कत, नहीं आया समझ। अगर वो चीज़ नहीं है तो उसका मल्टीपल ले लेते हैं, बात समझ आ रही है। ऑप्शन में अगर वो चीज़ नहीं है तो 49 के पहाड़े में 98 आएगा ना, तो वो हो जाएगा। अब चले 3 संख्याएं 1 11 19 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 8778 है तो उनका एचसीएफ है। फॉर्मेट यही लगेगा, एलसीएम बराबर एक्स वाई जेड इंटू एच। तो 8778 1 11 19 इंटू एच आया बस हमें। तो सबसे पहले अपन 11 से भाग देते, 11 एकम 11 साते 70, बचा कितना 10 हो गया कितना 107, 11 नम्मा 99, 11 8 ठीक है। अब 19 से कटेगा ये, 19 चौको 76, बचा कितना 3 और 19 दूनी 38। तो क्या आपका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 42। तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया ये सबको, कुछ पूछना तो नहीं इसमें। निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 59 और 133 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचाती है। मतलब 59 और 133 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचाती है, यही है।
तो क्या क्या मान दिया हुआ है आपको 59 और क्या दिया हुआ है 133 133 में कितना बोला वो, एक में 5 और एक में 7, ऐसा हो जाएगा। तो 59 में से 5 जाएगा तो 54 और 133 में से 7 जाएगा तो 126। आया बात समय, ये आया हुआ को दिक्कत किसी को यहाँ पे। अब देखिएगा अगर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में देखो 54 तो किसके 18 के बारे में आता है क्या, 18 तिया 54 बात समझ में आ रही है। बाकी 22 दिया हुआ है तो 22 का इसमें भाग जाएगा नहीं। एचसीएफ की कंडीशन क्या होती है, इसकी जितने भी पद हैं आपका सब में भाग जाना चाहिए। 22 से जा नहीं रहा इसमें, 19 से जाएगा नहीं, 20 से गया नहीं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका 18। तरीका समझ में आया आपको कैसे देने हैं, तो आंसर क्या जाएगा आपका 18। कोई दिक्कत, 18 सत्ते 126 होता है, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 176 और 273 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 3 शेष बचते हैं। 176 273 कितना बोल रहा है 5 और 3, कहीं कोई दिक्कत। तो ये आ गया 171 और ये आ गया 270। आई बस हमें, ठीक है। देखिएगा पहले यहाँ पे 9 से देखिएगा इसमें क्या 9 से इसमें भाग जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे जा रहा है 9 से। अब देखो यहाँ पे 12 से इसमें जाएगा नहीं, 14 से इसमें गया नहीं, 10 के लिए क्या चाहिए 0 चाहिए, हुआ नहीं, 9 से दोनों में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ बनेगा आपका वो कितना बन जाएगा 9। तो आपका जो आंसर कहलाएगा डी। बात समझ में आई, कैसे बनाने समझ में आया आपको। ये जो 2 मान आ गए इसका एचसीएफ निकालना है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन की सहायता से निकाल सकते हैं। 171 था, 12 से अगर इसमें देंगे तो इसमें जाएगा 12 कम 12 बचा कितना 5 बन गया 51, तो 12 चौको 48 होता है, फिर भी 3 बच जाएगा तो जाएगा नहीं। 14 से गया नहीं इसमें, 14 ही कम 14 बचेगा 3 बन गया, 14 दूनी 28 से भी नहीं गया। 10 से जाने के लिए 0 चाहिए यहाँ पे, इकाई के अंक में वो है नहीं, तो जाएगा सिर्फ किससे 9 से। 9 से इससे गया तो 9 से इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो इस सवाल का सुना है 40, 78 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समावर्तक 7800 है। निम्नलिखित में से x का मान क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो आपके पास एलसीएम कितना है 7800। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा क्या 78 × 100। 100 है आपके पास, 100 कब आएगा आपके पास, तो 2 जीरो चाहिए और 2 जीरो एकमात्र ऑप्शन में है, इसमें है आपका बी। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा बी। समझ में आया तरीका, जब और x का लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, ठीक है। 4, 6 और x का लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, मतलब एलसीएम सवाल में। तो वो कौन सा मान, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर x का मान अपन 24 रखेंगे तो 4, 6 और 24 का एलसीएम हो जाएगा आपका। फिर आपका 36, तो 4 और 6, तो 4 का भाग 36 में भी जा रहा है, 6 का भाग 36 में भी जा रहा है, 4 का भाग 60 में जा रहा है, 6 का भाग 60 में भी जा रहा है, 4 का भाग 24 में भी जा रहा है, 6 का भाग 24 में, लेकिन 4 का भाग 18 में नहीं जाएगा। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका बी 18। कहीं कोई दिक्कत इस सवाल में, बनाओ इसको। देखो यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचते हैं। तो प्रत्येक मामले में ये जो सिंगल शेष होता है उसको पहले ऑप्शन से घटा देते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 365, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 361, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 363 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 367। अब क्या मान दिया हुआ है आपके पास 9 है, 8 है, 10 है और 12 है। अब देखिए प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, आपको 3 घटाना है, 3 ऑप्शन से घटा दिया अपन ने। तो देखो यहाँ पे अपने कुछ क्या देखने को मिल रहा है, ये 0 है,
तो आपका इकाई के अंक में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 5 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा नहीं। 1 में से 3 मतलब इससे ले लीजिए 11 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा नहीं, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका 360, ये 0 आ रहा है तो इसमें पूरा पूरा भाग 10 से चला जाएगा, तो वो आंसर क्या बन जाएगा आपका सी। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका सी। कोई दिक्कत इसमें, इस समझ में आया? संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिससे 2, 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2 और 7 से बचता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस सवाल में इसको कैसे करना होता है। जब 2 से आप दे रहे हैं तो कितना बोल रहा है 1, ये हो गया आपका। फिर 3 से दे रहे हैं तो कितना बोल रहा है आपसे 2, यहाँ पे कितना बचा 1। और जब 8 से दे रहे हैं तो 7, तो आज बस हमें तो ओवरऑल कैसा बच रहा है आपका, समान बच रहा है। जब भी ये देखिए 2 पैटर्न बनता है शेषफल का, एक आपका प्रत्येक बोलेगा और एक इस तरीके से होगा जो समान। तो ये जो ओवरऑल आता है आपका, तो जब प्रत्येक वाला आ रहा था अभी इससे पहले, तो उसको अपन क्या कर रहे थे, ऑप्शन में घटा रहे थे, और इसको क्या करेंगे ऑप्शन में जोड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है 37 है, दूसरा ऑप्शन आपके पास 38 है, तीसरा ऑप्शन आपके पास 48 है, और चौथा ऑप्शन आपके पास 47 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो सब में क्या करना है +1 कर देना है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो 37 में जोड़ेंगे तो 38, 38 में जोड़ेंगे तो 39, 48 में जोड़ेंगे तो 49, और 47 में जोड़ेंगे तो 48। आया बात सब में? तो किससे जाना चाहिए आपका भाग, 2 से, 3 से, 8 से। तो देखिएगा यहाँ पे 2 से तो इसमें चला जाएगा, लेकिन 3 से इसमें नहीं जाएगा, तो पहला ऑप्शन बाहर। ठीक है, 39 है तो 2 से ही नहीं जा रहा है इसमें, 49 है 2 से नहीं जा रहा। अब ये देखिए 48 में 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है और 8 से भी जा रहा है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा डी। तरीका समझ में आया आपको कैसे बनाना है इसको? आंसर हो जाएगा आपका डी। कोई दिक्कत? देखिएगा इस सवाल को बनाएं, क्या बोल रहा है वो आपसे, देखिएगा 3000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 6 और 9 बचता है। ठीक है, सेम पैटर्न है, वो 3000 बस बोल दिया, तो 3000 से सब कैसी हैं, बड़ी हैं चारों ऑप्शन में। देखिएगा पहले कितना बोला है आपको 4, फिर 7, फिर 10 आया, तो कितना बोला है 3, 6, 9, तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ पे भी बचा समान, तो इसको क्या करना रहेगा आपको ऑप्शन में जोड़ना रहेगा। तो पहला ऑप्शन कितना है आपके पास 3079 प्लस 1, तो 3080 हो गया ये। देखिएगा अब किससे बोल रहा था आपसे 4 से, 7 से 10 आया। देखिए तो 10 के लिए आपके लिए जरूरी क्या है कि इकाई के अंक में 0 आए, तो 0 आ रहे हैं क्या, बाकी ऑप्शन में किसी में भी रखने पे बात नहीं बनेगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। क्लियर हुआ, ये समझ में आया आपको? 81, 91, 101 और 111 का महत्तम समावर्तक कितना होगा, यही पूछा है आपसे। क्या क्या दिया हुआ आपके पास 81, 91, 101 और 111 का HCF निकालना है इसमें। और HCF की कंडीशन क्या होती है, जितने भी टर्म्स पद दिए होते हैं सब में भाग जाना चाहिए, किसी एक में भी नहीं गया तो उस केस में उसका HCF हो जाता है 1। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए सब अलग अलग है, तो आंसर आपका हो जाएगा HCF कितना निकल के आ जाएगा इसका 1। कोई दिक्कत? तो इसका जो आंसर बन जाएगा आपका सी। आ रहा है बात समझ में? एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे की तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सके। आगे बात में यहाँ माप निकालनी है, तो आपके पास एक है 50 लीटर और एक है क्या 35 लीटर। तो इस पैटर्न में निकालना होता है कि आपका HCF। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 5 से जा रहा है कितने बार 10 बार, 5 से 7 अब नहीं जा रहा है, तो ये जो आया है आपका यही आपकी क्या होगी माप। इसमें अपन आप 50 को भी नाप सकते हो और 35 को। तो आपसे क्या पूछा था अधिकतम माप, तो कितनी हो जाएगी 5।
तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, चले। 7 संतरे, 28 सेबों और 42 आमों की पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल 2 एक ही किस्म के पेड़ हों और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों को न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही बोला आपसे। तो कितना कितना मान दिया हुआ है आपके पास? 7, 28, 42। सबसे पहले अपन 7 से दे दें। 7 एकम 7, 7 छको 28 और 7 छंग। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है बात? अब आपसे मांगा क्या है इस सवाल में? संख्या मांगा है, तो संख्या हमेशा कौन देगा? ये जब यहाँ पे अपन देते हैं एचसीएफ, इसका लास्ट जाके जब अब आपका भाग किसी से नहीं जा रहा है, अलग अलग संख्या प्राप्त हो गई है, तो इसको यहाँ पे अपन को क्या करना होता है? जोड़ देना होता है। आया बात समझ? तो इससे क्या मिलेगी आपको? संख्या। और यहाँ पे जो आपका एचसीएफ आता है वो देता है माप, अधिकतम माप। और यहाँ पे दे रहा है संख्या, तो 6 और 4 10 और 1 11। तो 1 4 6 को जोड़ दोगे तो संख्या टोटल कितनी आ जाएगी? 11। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? आया कुछ समझ में? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। बोला है जब सवाल पढ़ लूँ उसके बाद नहीं चिल्लाना है, लेकिन फिर चालू कर 16 16 करने लगे। सवाल के पहले चिल्लाना है जब सवाल ना पढ़ा जाए तब। ठीक है, देखो यहाँ पे से क्या है? 16 आया, सबको 16 आ गया। 9 16 आइए। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। यही मांगा आपसे। 1250 1615, तो कितना बोला आपसे? 4 और 5। तो इससे माइनस करेंगे तो 1240 और यहाँ पे 1610। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करिएगा, इसका अंतर ले लीजिएगा। ठीक है, तो इससे अंतर लेंगे अपन, तो यहाँ कितना हो गया? 10। 10 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 4। फिर यहाँ बन जाएगा 10। 10 में से 4 जाएगा तो 6। 5 में से 2 जाएगा तो 3। ऐसे कुछ आ रहा है और ये 364। अब देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपके पास 13, तो 13 दूनी 26। बात समझ में आ रहा है? 13 दूनी 26, बचा कितना? 10। तो बन गया कितना? 104। तो 13 8 104 जा रहा है। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए 14। 14 दूनी 28, बचा कितना? 8। तो 14 छंग 84 आ रही बात समझ में? फिर आपका 16 दूनी 32, 16 का नहीं जा रहा है। 18 दूनी 36 नहीं जा रहा है। अब क्या बचा आपके पास? 13। तो आपसे क्या बोल रहे हैं? आपसे बड़ी से बड़ी, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 14 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन 14। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो आप। कैसे? इसमें 2 कितना बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। 14 का भाग 2 बचा 4, बस मंडी ला दिए। 14 8 112, कितना बचा? 13 बन गया 130। 14 नम्मा 126। आई बात में? फिर अब यहाँ देखो 14 का, यहाँ देखो 14 एकम कितना बचा? बन गया कितना? 21। फिर 14 एकम कितना बचा? 7 बन गया कितना? 75। 14 पंचे 70, बचा कितना? 5। क्या बात समझ में आ? 2/3, 4/9, 7/12,
2/5 का एलसीएम, ओ सॉरी 3/5 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर वाले का लेना है एलसीएम, नीचे वाले का लेना है एचसीएफ। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखो अच्छे से, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 12 है, यहाँ 5। एक भी पद अगर आपका अलग आता है तो उसका एचसीएफ हो जाता है ए, तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, तो इसका कितना जाएगा, एक आ जाएगा, और ऊपर वाले का क्या लेना है आपको, एलसीएम। तो देखिए चाहे ये 2 4 में ही आ जाएगा, तो 2 का रूल खत्म हो गया। अब देखिए 4 7 3 तीनों अलग अलग संख्या है, तो तीनों का आपस में क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। 7 3 21 और 21 चौको 84 आया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 84, जो कि ऑप्शन सी में। ठीक है, कोई दिक्कत। 1.08, 0.36 और 0.9 का जीसीडी मतलब एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, देखिए 1.08, 0.36 और 0.9 का एचसीएफ चाहिए। मैंने आपको तरीका सिखाया था, पहले आप क्या करिएगा, पॉइंट हटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 108 अपॉन में कितना जाएगा 1, ये 2 संख्या तो आया। दूसरा आपका 36, 1 के बाद कितना, अब यहाँ पे कितना जाएगा 9 और 1 0। अब यहाँ पर 100 बना लेंगे, तो ये 0, तो ये 0 आया बात हमें। अब निकालना है एचसीएफ है, तो ऊपर वाले का लेना है एचसीएफ और नीचे वाले का लेना है एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम तो आ जाएगा 100, अब यहाँ पे लेना है आपका एचसीएफ। अब एचसीएफ में ऐसा मान लेते हैं जो तीनों को काटते हैं, आ रही बात समझ। तो ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 9 का जा रहा है क्या तीनों में, पहले 9 तो आ जाएगा। ठीक है, 9 धाम 90, फिर 9 चौको 36, कोई दिक्कत यहाँ पे। 18 का दे सकते हैं कि अपन, देखिए तो 18 दूनी, फिर 18 पंचे, 18 का यहाँ 2 बार जाएगा, यहाँ 5 बार जाएगा और यहाँ पे 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ 5 आया, तो अलग अलग संख्या हो जाएगी। तो सिर्फ कितने बार जाएगा आपका 18 आया, बात समझ में कि नहीं आया। कैसे, देखो यहाँ पे 108 है आपके पास, 36 है आपके पास, 90 है। अगर इसका निकालते हैं अपन ऐसे, तो 18 से देंगे तो 6 बार, 2 बार, 5 बार। अब ये देखो अलग अलग संख्या आ गई, तो यहाँ पे इसका कितना जाएगा 18 आ जाएगा, तो ये 18 आ गया। अब 2 0 है, तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो कितना जाएगा 0.18, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। कहीं कोई दिक्कत समझ में आया कि कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है। जब भी ये पॉइंट वाला आएगा और एलसीएम एचसीएफ निकालने को आएगा, तो आपको इसी तरीके से बनाना है, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 12 और 720 है। इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हैं। ठीक है, तो HX HY बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही है। पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो H मतलब एचसीएफ का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 इंटू वाई। एलसीएम है आपके पास 720 और एचसीएफ कितना है आपके पास 12। ये 12 से 12 कट गया है, 12 से कितने बार 6 बार, तो 60। तो x इंटू वाई कितना आ गया आपके पास 60। अब x और y का ऐसा फैक्टर बनाना है कि दोनों का आपस में गुणा कराएं तो 60 आ जाए, और जो फैक्टर बने आपका वो एक दूसरे को नहीं काटे। तो पहला फैक्टर बना 1 और 60, दूसरा बनेगा आपका 3 और 20 आया आपका, 4 और 15 और 5 आया बात समझ। तो 2 और 30 बनेगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे को काट देंगे। 30 दूनी 60 होगा जो कि करेगा, तो ऐसा फैक्टर नहीं लेना जो एक दूसरे को काट दे।
बस हमें ऐसा लेना है जो एक दूसरे को ना काटे। तो 1 और 60, 3 और 20, 4, 15, 5 और 20, तो टोटल कितने बन गए? टोटल बन गए आपके पास कितना? 4। तो यही पूछा था आपसे, तो आंसर हो जाएगा बी 4। कोई दिक्कत इस पैटर्न में? रूट में 169 लिखा हुआ है, ये किसका होता है? आपका 13 का होता है। फिर 27 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का होता है। और 144 किसका होता है? 12 का। यही दिया हुआ था आपको, तो उसका क्या निकालना है अपने को? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो क्लियर है बात? तो देखो यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखो, इसको कैसे बनाना है। क्या 3 के पहाड़े में 12 आ जाता है? तो 3 खत्म हो गया। 4 के पहाड़े में 12 आता है क्या? तो 4 खत्म हो गया। तो 3, 4, 12 का एलसीएम कितना जाएगा? 12। तो ये 3 और 4 यहाँ पे क्या हो गया? आपके खत्म हो गए। तो अब सिर्फ कितना बचा आपके पास? 13 और 12। ये दोनों कैसी संख्या है? अलग अलग संख्या है, तो सीधे इसका गुणा करा दीजिएगा। तो 156 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? क्या तरीका समझ में आया आपको? कहीं कोई दिक्कत? तो इसका जो आंसर बनेगा 156। कोई दिक्कत? ध्यान सुनो। अब यहाँ पे 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो मेरा आंसर वही बनेगा जिसमें 7 का भाग जाएगा। तो 7 का भाग सिर्फ 2 ऑप्शन में जा रहा है, देख रहे हो। एक ऑप्शन 70 में जा रहा है, फिर दूसरा आपका सी वाले ऑप्शन में जा रहा है 147 में जा रहा है, और डी में जा रहा है 7 8 56 गया। ये बात समझ में आई? तो 7 का जो भाग है वह क्या बोले? 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए। तो ये लघुत्तम गुणज है आपका जिसमें 7 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो वो बोले क्या आपका? प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। 3 इससे घटा दीजिएगा, तो ये हो गया क्या? 67, ये हो गया 144, ये हो गया 53। तो जब ये 3 शेष बचता है तो 3 शेष अपन हटा देंगे, तो वो मान क्या बन जाएगा? 67, 144, 53। तो उसमें किससे किससे भाग जाना चाहिए? 8 से, 12 से और 16 से। देखिएगा 8 के पहाड़े में कहीं भी 67 आता है क्या? नहीं। तो ये बाहर हो गया। 8 के पहाड़े में 53 आएगा नहीं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? सी। हमारी बात में पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। 8 के पहाड़े में भी 144 आ जाएगा, 12 का पहाड़ा पड़ोगे तो 144 आएगा, 16 का पहाड़ा पड़ोगे तो 144 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? सी। कोई दिक्कत किसी को? ये डिटेल से पढ़ना है इसको, आगे इस समय इसी तरीके से इसको बनाना है। ठीक है। 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। संख्या जो होगी आपकी 400 और 500 के बीच होनी चाहिए, यही बोला है आपसे। देखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8, 12, 16 का ले लेंगे एलसीएम। इस पैटर्न में क्या निकालना रहता है आपको? पहले एलसीएम। तो अपन दे देते हैं 4 से। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चको 16 आया बस हमें। तो देखो 2 4 में ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ठीक है ना, ले लो। अब एक बार और ले लो 2 से। तो 1, 3, 2 आया। अब यहाँ अलग अलग संख्या आ गई, सीधे गुणा करा दिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चको 48। तो ये 48 आ गया क्या? आया। संख्या बनानी है आपको किसके बीच में? 400 और 500 के बीच में। तो अपन यहाँ पे क्या मान लेते हैं? के मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई, जो मानना आपको वो मान सकते हैं। माना प्लस शेष पर कितना बोल रहा है? 5। शेष पर कितना बचता है? 5 बचता है। तो शेष पर जोड़ दीजिए। अब ये यहाँ पे हमको के का मान पुट करना पड़ेगा, के का मान लेना पड़ेगा, और इसको कहाँ लेके जाना है? 400 और 500 के बीच। तो के का मान देखिएगा, के का मान अगर अपन 10 रखते हैं तो 480 हो जाएगा, और 5 जोड़ेंगे तो 485। ठीक है, तो क्या 400 500 के बीच में है? तो अपन 9 रख के देखते हैं। तो के का मान कितना रखते हैं अपन? 9। तो कितना रखेंगे अपन? पहले 9 रखते हैं। तो यहाँ पे 48 × 9 + 5 आया बस हमें। एक बार 9 रख लीजिएगा, और 48 ×
प्लस 5 आया बात समझ में। तो यहाँ पे इससे इसका गुणा कराइएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 480 प्लस 5, तो 485 एक संख्या तो ये आ गई आपके पास, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 8 72 की, तो 9 चौको 36 और 7 43 आ जाएगा, प्लस इसमें 5 कर देंगे तो 437। तो देखिए ये दोनों मान क्या 400 और 500 के बीच में आ रहे हैं। बस अब ये जो आया है इसको आपको बोलना है जोड़ के बता दीजिए, तो जोड़ दें इसको, तो 437 प्लस 485 इसको जोड़ेंगे, 7 और 5 12 की, तो हासिल की 1 8 और 1 9 और 3 12 की 2 हासिल की 4 4 8 और 1 9 922। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी। क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। आ रही बात समझ? तो सबसे पहले वो 7 से विभाजित करने को बोला है, तो सबसे पहले अपन इसको लगाएंगे, फिर इसके बाद आगे पीछे देखेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है 266। क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है? तो देखो यहाँ पे 7 तिया 21 बचा कितना 5 बन गया कितना 56, तो 7 8 56 अभी ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास 147, 7 का भाग इसमें भी जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कितना है 149, तो 7 दूनी 14 ये नहीं जा रहा है इसमें। फिर चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास 248, तो 7 तिया 21 बचा 3 38, तो ये भी नहीं जा रहा है इसमें भी 7 का 3। अब मुझे ये क्लियर हो गया कि दो में से एक मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो एक कंडीशन और दी है आपको, क्या बोला है शेषफल 3 बचता है, तो शेषफल 3 बचता है तो 3 इससे माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या 263 और यहाँ आ गया क्या 144। ये बात सबको समझ में आ गई। अब आपको क्या बोल रहा है आपसे 8 12 और 16 से विभाजित होना चाहिए। ये जो मान आया है 263 और 144 उसमें किससे भाग जाना चाहिए 8 से 12 से 16 से, तो 8 का भाग किसमें जा रहा है इसी वश में जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? तो आंसर क्या रहेगा आपका बी 147। कहीं कोई दिक्कत इस पैटर्न में बनेगा ये बताओ भाई, सबको क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता। तो प्रत्येक एक वाला बोल दिया है, तो 5 सबसे पहले ऑप्शन से घटा दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास 9707 में से 5 माइनस करेंगे तो 9702 बन जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखिएगा क्या दिया हुआ था 9467 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 9462 हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन है आपके पास 9236 माइनस 5, तो 9231 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 9763 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 9758। आया बात समय? अब इस 5 अपन ने शेषफल घटा दिया, अब ये मान प्राप्त होगा। इस मान में ये जो मान आया है आपका, इस मान में आपका 7 से 9 से और 11 से 7 से 9 से और 11 से जिसमें भाग जाएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। आ रही बात समय? तो सबसे पहले अपन देखते हैं 9, सबसे पहले किसका देखते हैं 9, तो 9 आपका डिजिट सम देख लें अपन, तो ये 9 हो गया 7 2 9 इसमें जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 ये बाहर हो गए 4 और 6 10 2 12, 12 को फिर जोड़ो तो 2 और 1 3, तो ये बाहर हो गया 9 2 3 5 और 1 6 ये भी बाहर हो गया, ठीक है ना। तो 8 और 5 13 और 7 20 और 9 29 बोले तो ये भी बाहर हो गया, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो पहला बन जाएगा। आ रहा सबका? तो इस तरीके से बनाना है। 9 में अगर 2 ऑप्शन होता तो फिर अपन 7 से देखते हैं या फिर 11 से देखते हैं, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा ए। कोई दिक्कत? 9707। आ रही बात समझ में?